नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पहली वीडियो लॉकडाउन में निधि कंपनी क्या करें को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने कम समय में इतने ज़्यादा व्यूज़, इतने ज़्यादा कमेंट्स। दोस्तों, आपके कमेंट्स से हमको हौसला देते हैं कि हम और अच्छी वीडियोज़ बना सकें। और ये मेरा आपसे वादा है कि निधि कंपनी को लेके एमएफआई हो, चाहे एनबीएफसी हो या किसी अन्य प्रकार के इंडस्ट्री के किसी भी तरीके के कंप्लायंस रिलेटेड काम के लिए कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में लिखिए। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने जो इस प्रकार का हमें सपोर्ट दिया उसके लिए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बेहद ही खास है। आज का टॉपिक है निधि कंपनी के रूल्स 2020। जी हाँ, आपने सही सुना, निधि रूल्स 2020 आ चुके हैं। अब तक जो हम रूल्स फॉलो करते थे वो थे निधि रूल्स 2014, जो कि अभी हाल ही में लॉकडाउन से जस्ट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अमेंड कर दिया है और 10 फरवरी 2020 के दिन से ये इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं पूरे भारत में। दोस्तों, अब हमको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो होंगे निधि रूल्स 2020। आज हम देखते हैं कि क्या निधि रूल्स 2020 में कोई ऐसी नई चेंजेस आए हैं, क्या ऐसी नई बातें निकल कर आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप सब एक बात को तो ज़रूर जानते होंगे कि हमारे देश इंडिया में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी घटनाएं घटती हैं और निधि कंपनी भी इससे अछूती नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार और एमसीए ने मिलकर निधि गाइडलाइंस को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, निधि रूल्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पर गरीब जनता अपने पैसे रखती है और उसके भरोसे को कभी भी किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि पीछे ऐसे बहुत बार हुआ है कि कई कंपनियाँ पैसे लेके भाग चुकी हैं और निधि कंपनी भी दोस्तों इससे कहीं अछूती नहीं रही है। इसीलिए निधि रूल्स 2020 को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस प्रकार के फ्रॉड्स, इस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, जिसको कि रोकने के लिए यही एक सहारा बचा था एमसीए और आरबीआई के पास। तो आइए देखते हैं कि निधि रूल्स 2020 में क्या ऐसी नई चीज़ आई है। तो जो सबसे पहला जो नियम आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो है कि अब तक एमसीए की वेबसाइट पे हम सारे फॉर्म्स को स्कैन्ड इमेज में हम भेजते थे, पर अब से यानी फरवरी के बाद से जो भी फॉर्म्स जाएंगे, फिर चाहे वो NDH 1 हो, NDH 2 हो, NDH 3 हो या फिर जो नया नवेला फॉर्म आया है NDH 4 हो, ये सारे फॉर्म्स आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही भरने होंगे। सारे फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही जाएंगे, यानी अब सारे फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि बारी बारी से कि NDH 1 में क्या है, NDH 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, NDH 1 क्या कहता है? NDH 1 जैसा कि हम सभी अब तक भरते थे, वो एक ईयरली कंप्लायंस फॉर्म था। वहाँ पे हम हमारे कंपनी के बारे में सारी जानकारी देते थे कि हमारी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, इस साल में कितने मेंबर्स ऐड हुए, इस साल में कितने मेंबर्स निकल गए, कितनों ने अपनी डिपॉजिट्स कितनी रखी हुई है, ये हम चीज़ें भर के देते थे। बट वो सिर्फ एक फिगर भर के दे देते थे कि 200 मेंबर आए, 400 गए, या 400 नए आए, 50 निकल गए। इस प्रकार से हम उनको डाटा दे दिया करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके, और दूसरी बात वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब से आपको आपके हर मेंबर का डेटा उनको देना होगा। यानी जितने भी आपके पास इस पूरे साल भर में, इस पूरे फाइनेंशियल टर्म में जितने लोग भी आपके यहाँ एडमिट हुए नए मेंबर्स, उन सबका पैन नंबर के साथ उनके कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेसेस, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये गाइडलाइन में ऐसे ही आया है कि उनके पैन नंबर के साथ उनके कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेसेस भी एमसीए की वेबसाइट पे अपलोड किए जाएं। प्लस जितने लोग आपके यहाँ से पैसे निकाल के यानी अपना अकाउंट क्लोज करा के या अपनी मेंबरशिप क्लोज करा के गए हैं, उनकी भी डिटेल्स यही होंगी। जितने लोगों ने आपके पास पैसे रखे होंगे, फिर चाहे एफडी हो, आरडी हो, एमआईएस हो, किसी भी स्कीम में जो भी पैसे रखे हैं, हर व्यक्ति का पूरा डेटा आपको विद पैन नंबर और उनके कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस के साथ एमसीए को सबमिट करना होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं NDH 2 की तरफ। NDH 2 एक्चुअली वो सिर्फ एक फॉर्म है जहां पर कि जब आप NDH 1 जो कि साल खत्म होने के 90 दिनों के बाद ही भरा जाता है, जहां पर कि मैंने अभी आपको बताया जो इन्फॉर्मेशन उसमें भरी जाती है, यदि अगर आप किसी भी कारणवश अगर वो आप चूक जाते हैं
तब आपको आपके रीजनल डायरेक्टर से स्पेशल परमिशन लेकर वहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ता है कि हमसे देरी क्यों हुई। इस चीज़ को जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं और रीजनल डायरेक्टर को ये लगता है कि नहीं ये जेन्युइन रीज़न है जिस वजह से ये देरी हुई है, तब आपको वो टाइम एक्सटेंशन ग्रांट करता है, वो होता है NDH2। दोस्तों इसीलिए हमारा सबसे कहना है कि आप अपने CA CS को प्रॉपरली उनको हमेशा बार बार उनको पूछते रहिए कि सर हमारे फॉर्म्स हमारी टाइमलाइन कब आ रही है, क्योंकि निधि में अब फॉर्म्स की टाइमलाइंस और उनकी पेनल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। उनकी टाइमलाइन अब हर क्वार्टरली आप समझ लीजिए कि हर 3 महीने पे आपको कुछ ना कुछ तो फॉर्म भरने ही हैं। हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ एक नए नए अमेंडमेंट्स आ ही रहे हैं। तो इसलिए आप अपने CA CS इन सब से प्रॉपरली टच में रहिए, तो आप अच्छे से प्रॉपर कंसल्टेंसी ले पाएंगे। इसीलिए हमारा बार बार कहना है कि आप ऐसे CA या ऐसे CS को देखिए जो कि निधि के रूल्स को अच्छे से जानते हो दोस्तों, क्योंकि CA CS बहुत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको नहीं पता होगा, पर कई सारे CA या CS हैं जो अभी भी निधि कंपनी के बारे में इतना नहीं जानते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि निधि कंपनी इतनी अभी तक यहाँ पर हमारे स्टेट्स में अदर देन केरला या साउथ में जितनी फेमस है, उतनी महाराष्ट्र या फिर MP UP या बाकी के जो स्टेट्स है जहाँ पे कि निधि कंपनी अब नई नई बन रही है, वहाँ के CA या CS को इस बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। इसके बाद आता है NDH3। NDH3 क्या होता है दोस्तों? NDH3 एक हाफ ईयरली रिटर्न है, ये पहले भी था और आज भी है। NDH3 में हाफ ईयरली रिटर्न में आपको क्या करना था कि आपको सारी डिटेल्स भर के अब तक देनी थी, कि वही सेम डिटेल्स की इस 6 महीने में, जो 6 महीने का जो कभी टाइम पास ऑन हुआ है, उस 6 महीने में मेरे यहाँ कितने हमारी कंपनी में मेंबर्स नए ऐड हुए, कितने मेंबर्स चले गए, कितने लोगों ने अपनी डिपॉजिट्स रखी, मेरी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, मेरे अनइनकम पर डिपॉजिट्स क्या कितना रखा हुआ है मैंने, ये सारी चीज़ें आपको देनी थी। पर अब वैसा नहीं है, आपको डिटेल्स तो वो सारी देनी ही देनी है, प्लस उसके साथ में उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस भी लगाने हैं, जो कि आपको NDH1 में भी करना था, NDH2 में भी करना था दोस्तों। यानी आपको सभी मेंबर्स के पैन कार्ड के डिटेल्स के साथ उनका कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, जिन लोगों ने भी आपके पैसे रखे हैं उनका भी, और जहां तक रही अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट्स की बात, उनकी FDR की रिसीट्स, और हो सके तो बैंक का एक उसको बोलते हैं बैंक का बैलेंस सर्टिफिकेट, जहां पे कि आपको बैलेंस का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपके अकाउंट में ये बैलेंस है FDRs का, वो आपको बैंक दे देता है, वो आपको वहां पे अटैच करना पड़ेगा दोस्तों। अब बारी आती है NDH4 की, जो सबसे नया नवेला फॉर्म है इस सेक्टर में, और थोड़ा पुराना भी, यानी वो निधि रूल्स 2019 के समय, यानी पिछले साल अगस्त में ही वो इम्प्लीमेंट हो गया था। और ये फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप NDH4 भरना भूल गए दोस्तों, तो आप निधि कंपनी रह ही नहीं जाओगे, आपका निधि कंपनी का स्टेटस ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप NDH4 नहीं भरते हो तो ना तो आप 1 भर पाओगे, ना 2 भर पाओगे, ना 3 भर पाओगे, आप इनमें से कोई रिटर्न भर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए NDH4 की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कि NDH4 में है क्या जो NDH4 की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है। एक्चुअली NDH4 एक डिक्लेरेशन है अंडर सेक्शन 406 ऑफ निधि रूल्स दोस्तों। वहां पे हम ये सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि यस वी आर वर्किंग इन द लाइन ऑफ निधि कंपनीज, और हम एक निधि कंपनी हैं जो कि अपने मेंबर्स के साथ अपने व्यवहार करती है। इसकी टाइमलाइंस क्या है उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। इसकी टाइमलाइन है, अगर कोई नई निधि कंपनी फॉर्म होती है, जैसे मैं अगर आज की डेट में कोई नई निधि कंपनी फॉर्म करता हूँ, तो निधि कंपनी फॉर्म होने के बाद उसके फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 1 साल कंप्लीट होने के बाद 60 दिनों के भीतर भीतर मुझे NDH4 भरना होगा। और यदि कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निधि कंपनी है तो उसके लिए क्या रूल्स है, आइए वो देखते हैं दोस्तों। जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज है उनके लिए रूल ऐसा है कि या तो आप 1 साल के भीतर भीतर, इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के भीतर भीतर आप ये फॉर्म भर दीजिए, या फिर जब से ये निधि रूल 2019 एप्लीकेबल हुए हैं, यानी जब से NDH4 फॉर्म एप्लीकेबल हुआ है उसके 6 माह के भीतर भीतर आपको ये भरना है। यदि आप किसी भी कारणवश ये भरना भूल जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स मेरी बात लिख के रख लीजिए, आपको बहुत हैवी पेनल्टी आएगी। पहली बात तो आपको NDH1 NDH2 भरने नहीं मिलेगा, NDH3 भरने नहीं मिलेगा, और ऊपर से आपका निधि का स्टेटस चला जाएगा, आपको कंपनी बंद करनी पड़ सकती है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी बंद करनी पड़े। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि NDH4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, कंसल्टेंसी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से आप भूल जाते हैं या रह जाती हैं ये चीज़ें, तो पेनल्टी जो लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पॉकेट से जाएगी, यानी जो कंपनी के चेयरमैन होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, उनके पॉकेट से जाएगी, ना कि आपके कंसल्टेंट्स के पॉकेट से जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को समझ लीजिए।
और इसी के साथ दोस्तों हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आप और दूसरे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलेगी और हम दूसरे अलग अलग विषयों पे हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।